घेर आए, कर प्रक्रमा द्रौपदी शीश निवाए। द्रौपदी ने गुरुदेव की परिक्रमा की, प्रणाम किया, सिर झुकाया। दुर्वासा मुनि द्रौपदी को आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया है? से बाहर आए, परिक्रमा की, प्रणाम किया, सिर झुकाया, चरण स्पर्श किया। दुर्वासा मुनि द्रौपदी को आशीर्वाद दिया। मेघनिया तार निनाणु लेके, एक एक काम होया लेके। मेघनिया तार निनाणु लेके, एक एक काम होया लेके। बोलो राम जी महाराज। भाई बहन, दुर्वासा मुनि ने ऐसा आशीर्वाद दिया, द्रौपदी जो तुमने हमको ये वस्त्र भेंट किया, दान दिया है, एक एक धागा के बदले में तुमको अनंत गज चीर मिलेगा। और मिला। दुशासन चीर खींचने लगा, पकड़ करके अपनी सभा में आया, नगन करनी चाहा, चीर खींचने लगा। चीर खींचते उनकी भुजा थकित बही, चीर फूटा नहीं। आज वो पुण्य प्रकट हुआ है जो द्रौपदी ने गुरुदेव को वस्त्र दान दिया था। थोड़ी सी सेवा जिनका कितना जो कहते फल मिला, तो लाका लेके पुण्य करे सो तो जासी खोट। किशनदास निज संत को एक ही ग्रास अभूत। संत जो सेवा की ऐसी महिमा है, संत सेवा से अपार लाभ होता है। दादू दयाल जी महाराज जी के शिष्य हुए हैं भक्तनाथ जी महाराज, जिन्होंने अपनी बानी में लिखा है, पैसो चावड़ दो वटी एक तना को जोई। पैसो चावड़ दो वटी
से संत सेवा हो, भाव से। जितना भाव होता उतना ही लाभ होता है। व्यापारी लोग वस्तु की खरीदी करते, तोल करते हैं तो उनका तोल नहीं बढ़ता, उनका मोल बढ़ता है, भाव बढ़ता तब लाभ होता है। भाव घट जाए तो हानि हो जाती है, घाटा लग जाता है। ऐसे भाई बहनों, कोई भी हम साधना करे, अनुष्ठान करे, जिनमें भाव की प्रधानता होनी चाहिए। एक ही साधना अनेक साधक करते हैं। साधना एक ही है और साधना करने वाले साधक अनंत है। एक साधना करते हुए ही सब साधकों को समान सिद्धि नहीं मिलती। एक ही गुरु के शिष्य, हजारों शिष्य हैं, सदगुरु की सत्संग करता है, सेवा भी करता है, फिर भी सबको सिद्धि समान नहीं मिलेगी, सबको लाभ बराबर नहीं होगा। प्रसंग पर ध्यान देना है। यहाँ शंका होती है, सब एक ही सेवा करता है, एक ही साधना करता है और गुरुदेव की आज्ञा से करते हैं, फिर भी सबको सिद्धि समान क्यों नहीं मिलेगी? प्रसंग पर ध्यान देना। थोड़ी आवाज को प्रसंग पर ध्यान देना है। गुरुदेव की आज्ञा से कई साधक साधना करे, एक ही साधना है और सब साथ में साधना करता है, फिर भी सिद्धि जो लाभ है वो सबको समान नहीं मिलेगा, नहीं मिल सकता। क्यों नहीं? महापुरुषों ने खुलासा किया है, रामचरण खेती नीवजे जैसी भूमिका हो। है फिर भी सब भूमि में फसल समान नहीं होती है। क्यों नहीं? जैसी भूमि होती है ऐसी ही फसल होती है। भेद बरसात का नहीं, वो भूमि का भेद रह जाता है। प्रसंग पर ध्यान देना है। एक ही साधना है, गुरुदेव की आज्ञा से साधक कर रहे हैं, सिद्धि लाभ उतना ही मिलेगा जिनकी जैसी प्रीति है, जिनका जैसा भाव है, जैसी जिनकी निष्ठा है, उतना ही लाभ मिलेगा। खेत एक ही है, भूमि एक ही है, पूरी खेती पर समान बरसात बरसती है। बरसात का भेद नहीं पर भूमि का भेद। कहीं हल्की भूमि होती है, वहां हल्की फसल होती है, अच्छी भूमि व अच्छी फसल हो जाती है। ऐसे भाई बहनों, जितना हमारा प्रेम, जितना हमारा भाव श्रेष्ठ होगा उतना ही लाभ होगा और वैसा ही होगा। बड़ा सुंदर प्रसंग है। भजन करो, साधना करो, सेवा करो, सत्संग करो, भाव से करो, प्रेम से करो, लगन से करो। जितना हमारा भाव होगा, जितनी हमारी प्रीति होगी, उतना ही लाभ होगा। सत्संग में बैठो, गदगद होकर के बैठो, गलता करके वाणी को श्रवण करो, सेवा करो तो भाव से करो, दिखावटी न करो, दिखावटी न करो, दिल से करो, भाव से करो। अपनी आप हम अपनी सेवा करते हैं, कितनी भाव से करते हैं, कितनी लगन से करते हैं। अपनी सेवा में अपनी लगन है। देखो, शरीर को नुलाते हैं, खुलाते हैं, पहनाते हैं, उड़ाते हैं, कितने भाव से। क्या उनमें कोई त्रुटि करते हैं हम? क्या प्रमाद करते हैं अपने आप की सेवा में? बड़े भाव से करते हैं। ऐसे ही साधक भाई
साध को लाभ घनेरा हो। दादू दयाल जी महाराज जब उनको प्रथम भगवान बूढ़ल मिले संत रूप में, तो उन्होंने एक पैसा भेंट किया चरणों में। उनसे कहते हैं उनको तिरकाल से ज्ञान हो गया, अवध ज्ञान हो गया। पैसो चावड़ सुदामा जी महाराज भगवान श्याम सुंदर के चावल भेंट किया। सुदामा जी महाराज के धर्म पत्नी सुदामा जी को प्रार्थना करती, पतिदेव सखा से भगवान श्याम सुंदर से कभी मिलने के लिए जाओ, बहुत दिन हो गया है, क्या आपको उनकी याद नहीं आती है? ऐसा वो क्यों आग्रह करती है? सुदामा जी महाराज की धर्म पत्नी विचार करती, घर में गरीबी है, कितनी बार वो ही रहते, बाल बच्चे भी भूखे रह जाते। वो सोचती कि भगवान दयालु कृपालु है, इनकी गरीबी को देख करके वो कुछ दे देंगे, वो कृपा करेंगे। इसलिए वो आग्रह करते, आप जाओ, भगवान से मिलने के लिए जाओ, वो आपका मित्र है, आपके सखा रहे। करने पर सुदामानी ने जाने का सोचा, पर कहा है श्री मर्यादा है, गुरुद्वारे ठाकुर द्वारे और राज द्वारे खाली हाथ नहीं जाया जाए, कुछ लेकर के जाना चाहिए। गुरुद्वारे गुरु महाराज के जावे तो खाली हाथ नहीं, कुछ लेकर के, कुछ भेंट पूजा भाव प्रसाद लेकर के जाए। ठाकुर द्वारे ठाकुर जी महाराज के बाद जावे तो कुछ लेकर के जाना चाहिए। राज द्वारे पहले जमानातंद राजा लोगों का राज्य था, तो वहां जब जाते तो कुछ निजराना लेकर के जाते। सुदामा जी महाराज कह रहे हैं, इसलिए मैं भगवान के बाद जाऊं पर खाली हाथ कैसे जाऊं? घर में कुछ था नहीं। सुदामा जी महाराज की धर्म पत्नी किसी पड़ोसी के वहां जाकर के वो थोड़ा सा चावल ले आई, उधार एक कपड़ा की पोटली में बांध दिया और कहा, पतिदेव ये ले जाओ, ये भगवान के अर्पण करना। सुदामा जी महाराज गए, द्वारका पहुंचे, सामने द्वारपाल खड़े हैं। सुदामा जी महाराज जाकर के कहा, हमको भगवान से मिलना है, वो हमारे सखा है, उनसे हम मिलने के लिए आए हैं। वालों ने सुदामा जी को रोक दिया। गरीब थे, शरीर पर पूरे वस्त्र भी फटे टूटे वस्त्र थे, नंगे पैर थे, बड़ा दुर्बल कमजोर शरीर था। द्वारपालों ने रोक दिया, मना कर दिया। बड़े लोगों के मित्र बनने वाले बहुत होते हैं, रोक दिया, नहीं जाने दिया अंदर में। सुदामा जी कहने लगे द्वारपालों को, तुम जाओ थोड़ा सा अंदर में और भगवान को कह देना कि तुम्हारा मित्र आया है सुदामा। सुदामा उनका नाम है, बार बार वो आपका मित्र बन करके आपका नाम लेता है। एक द्वारपाल गया, भगवान से प्रार्थना की, प्रभु बाहर एक बड़ा दुर्बल कमजोर
सुना कि हमारा मित्र सुदामा आया है, भगवान दौड़ पड़े, जाकर के सुदामा महाराज को गले लगाया है। सुदामा जी भगवान के चरणों में लंबे लेट करके प्रणाम करते हैं। भगवान सुदामा जी उठाया और अपने गले लगाया, अपने आसन पर ले जाकर के बिठाया है। नग्न शरीर था, फटी टूटी बोटी, भगवान ने अपना पित्रम उड़ाया, अपना वस्त्र उड़ाया। सुदामा जी भगवान के भेंट करने के लिए वो चावल ले गए हैं, वो भाव से संकोच वश होकर के भेंट करते हैं। भगवान प्रसाद को पाने लगे, उनका पुण्य से द्वारका जैसी सुदामापुरी का निर्माण कर दिया। तो यहाँ कहते हैं पैसों चावल दो बटी, कबीर साहब ने दो बटी संतों को भेंट की, वस्त्र बनते, कुछ अपना निर्वाह के लिए रखते और कुछ संतों की सेवा करते। काशी के अंदर कबीर साहब का निवास था। कबीर साहब की महिमा होने लगी, प्रशंसा होने लगी, हजारों भक्त लोगों की भीड़ होने लगी, तो पंडित लोगों को ईर्ष्या हुई। तो कबीर साहब की निंदा और अपमान के लिए उन्होंने जुटाई लोगों में संदेश भेज दिया, कबीर साहब के घर भंडारा है अमुक तारीख का, सब लोग आना भंडारा में भोजन महाप्रसाद पाने के लिए। कबीर साहब को कोई पता ही नहीं है कि क्या हुआ। जब वो तारीख आई, सब लोग कबीर साहब के वहां भंडारा भोजन पाने के लिए आने लगे। कबीर साहब योग से आश्रम से बाहर जा रहे हैं, सामने लोग मिले भीड़ ही भीड़ में। तो कबीर साहब ने पूछ लिया, भाई तुम कहाँ जा रहे हो? लोगों को पता नहीं कि ये कबीर साहब है। लोग कहने लगे पूछने पर, तुमको पता नहीं है क्या कबीर साहब के घर आज भंडारा है? ये हमारे पास में ये चिट्ठी आई है, निमंत्रण आया है, हम वहां भोजन पाने के लिए जाते हैं। कबीर साहब ने विचार किया, पंडित लोगों ने ऐसा किया है, परमात्मा करेंगे व्यवस्था। कबीर साहब एकांत में जाकर के बस बैठे रहे ध्यान समाधि में, भगवान सब व्यवस्था करेंगे। केशु नाम का बिंजारा बन करके और बालद ले आए, तरह तरह की पकवान मिष्ठान लेकर के। जितने लोग वहां आए हैं भोजन प्रसाद के लिए, सबको भोजन कराया, सबकी व्यवस्था हुई। सब लोग जी जयकार करते हुए जाने लगे। भंडारा बहुत जिमा है, परंतु आज जैसा महाप्रसाद कभी नहीं पाया। सब लोग महिमा करते करते जा रहे हैं। कबीर साहब ने लोगों की सुन ली, समझ गए परमात्मा ने कृपा कर दी है। तो यह प्रसंग दिया है, पैसों चावल दो बटी। कबीर साहब ने दो बटी कहते वस्त्र को, वस्त्र बनते, कुछ अपने निर्भाव के लिए रखते और कुछ संत सेवा में लगाते। उन सेवा के प्रभाव से वो सारी व्यवस्था हुई है। पैसों चावल दो बटी, खेत दना को, जो दनाजी महाराज किसान थे, बड़े संतों के भावुक थे। संत मिल जाते तो बहुत न्याल हो जाते। संत मिलिया हंसे रग रग रे, छिन पुले छिन रोवे। संत मिलिया हंसे रग रग रे, छिन पुले छिन रोवे। आशा त्याग सगल कुटलाई, बाड़ साहिब री जोवे।
में संत मिल गए। धनाजी महाराज ने वो बोने का बीज था, वही उनका भोजन बना करके संतों को जिमा दिया। महिमा प्रशंसा